नाज़रीन इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेश के आगे। दुकानों के मालिक थे, एक रात में जीरो में आ गए। ये सलमान तसीर उनके बच्चे शबाद तसीर वो अब इसको मैनेज कर रहे हैं। वो काफी अर्से से हमें थ्रेट भी कर रहे थे कि इस प्लाजे को खाली कर। हमें पूरा यकीन है कि ये पेश मैनेजमेंट ने खुद करवाया और जानबूझ के करवाया। करोड़ों में मेरी अरबों में नुकसान है हमारा। पुलिस ने हमारी अभी तक FIR नहीं काटी। सलमान नाज़रीन इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेश के आगे और यहाँ पे यहाँ की जो दुकानों के मालिक थे, जिनको जो एक रात में जीरो में आ गए, जिनके लाखों करोड़ों का सामान जल के खाकस्तर हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी, पेश तो लाहौर का सबसे सिक्योर किस्म का प्लाजा है। हमने आज तक हिस्ट्री में कभी नहीं देखा यहाँ पे छोटी मोटी कोई भी मसला हुआ होता है। ये एक ही रात में पूरा प्लाजा खाकस्तर हो गया। इसके पीछे सर क्या वजह है? असल में पेश वो प्लाजा जो लाहौर में आप कह लें कि आपका सबसे फेमस प्लाजा, बल्कि पाकिस्तान का सबसे फेमस प्लाजा था। और यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे जितने भी मुल्क की टीमें, कज़ाफ़ी स्टेडियम को पता हमारे बैक साइड को कज़ाफ़ी स्टेडियम है, आपकी जितनी भी गैर मुल्की टीमें हैं वो सबसे पहले हमारे पेश का दौरा करती थी। ठीक है। और जो पेश मैनेजमेंट है, पेश को काफ़ी अर्सा पहले वो सेल आउट कर गई थी, सारी दुकानें सेल कर दी थी। तो ये जितने दुकानदार अंदर जिनकी दुकानें जली हैं, ये सारे मालकान थे। ठीक है ना। आगे कुछ मालकान ने आगे से किराए पे भी दुकानें दी हुई थी। और हाँ, और ये हमारे साथ अब एक कल फतेह स्टोर बन रहा है, आपने देखा होगा। वो तकरीबन को 25-30 मंजिला बिल्डिंग बन रही है। और पेश मैनेजमेंट काफ़ी अरसे से हम लोगों को ये कह रही थी, दुकानदारों को, इस माल को आप खाली कर दें। हमने ये जो है ना, ये प्लाजा हमने नया बनाना है। ये सलमान तसीर के जो आगे बच्चे हैं, जो वो तो दुनिया से चले गए हैं, लेकिन उनके बच्चे शबाद तसीर और आमना तसीर, उसकी वाइफ, और शेरिया तसीर, वो अब इसको मैनेज कर रहे हैं। वो काफ़ी अर्से से हमें थ्रेट भी कर रहे थे कि इस प्लाजे को खाली कर दें, इस प्लाजे को खाली। हमने कहा हमारे बच्चों के यहाँ पे रोज़गार है, तो आपकी मेहरबानी, हमारा इसके अलावा कोई जगह नहीं है हमारे पास। तो ये हमने मालकाना हकूक़ पे भी आप हम क्यों प्रेशराइज कर रहे हैं। लेकिन वो हमें लालचे भी देते रहे कि आप हमसे पैसे ले। मैं यूनियन का नायब सदर भी हूँ, हमें लालचा भी देते, लेकिन हमने कहा नहीं, ये हमारे 400 दुकानदार हैं, ये हज़ारों लोगों का यहाँ पे रोज़गार है, इसको हम खाली नहीं कर सकते। तो थोड़े दिन पहले भी इन्होंने हम एक सिलसिला शुरू किया हुआ था कि तीसरे चौथे फ्लोर के ऊपर आके लोगों को बार बार ये कह रहे थे कि आप धमकाया जा रहा था कि इस दुकानें खाली करें। लेकिन हमने एक यूनियन का एक नोटिस भी हमने किया था कि यहाँ पे कोई दुकान खाली नहीं होगी, हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो आज 3-4 दिन के बाद ये आपके सामने सानिया हो गया। और हमें पूरा यकीन है कि ये पेश मैनेजमेंट ने खुद करवाया और जानबूझ के करवाया ताकि ये प्लाजा खाली हो जाए। और वो जो उनके अरमान है, जो उनके ख्वाब हैं, वो इन 400 बंदों बल्कि हज़ारों ख़ानदानों की जो बेरोजगार करके तो अपने वो ख्वाब पूरे कर सके। जी, आपके अंदाजे के मुताबिक इतनी 400 और 500 दुकान थी, बीच में स्टॉल्स भी थे, इंक्लूडिंग करके 600-700 चीज़ें हो गई। तो कितना सर नुकसान इस टाइम हुआ है पेश में पूरा? इसका मैं कोई अंदाज़ा हतमी नहीं कह सकता, लेकिन ये अरबों में नुकसान है हमारा, ये करोड़ों में मेरी अरबों में नुकसान है हमारा। जी, आप तो यहाँ के माशाल्लाह उनके नायब में आते हैं। आपने काफ़ी लोगों को देखा होगा कि जिन्होंने अपना सर्वाइव किया है, अपने इस खास तौर पर रमज़ान और ईद के लिए उन्होंने अपनी सेविंग्स किया है। तो अब उनको आपने जब आपके सामने वो लोग आते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि जनाब हमारे लिए कुछ करें, तो आप क्या कर रहे हैं उनके लिए? कुछ स्टेप उठाया आपकी जो मैनेजमेंट, आपके जो ये लोग हैं, जो आपका जो शुल्का है, जो आपकी कुछ उन्होंने कदम उठाया आप लोगों ने? असल में ये जो जितने दुकानदार हैं, हम इनको सबको रिप्रेजेंट करते हैं, हम इनके नुमाइंदे हैं इनके। लेकिन हमारे पास कोई ऐसी इनकम नहीं है कि जिसके साथ इतने बड़े साने को हम खुद अकेले मैनेज कर सकें। क्योंकि जितनी भी यहाँ की इनकम थी, बोर्ड्स की इनकम थी, जो इनकम हमारी एडवर्टाइजमेंट की आती थी, वो सारी पेश मैनेजमेंट के पास जाती थी। इवन दैन के जो हम अपने सर्विस चार्जेज जो बिल देते थे, वो भी पेश मैनेजमेंट के पास ही जमा होते थे। मेरी तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है कि वो बार बार एक ही बात करते हैं कि मैं गरीब लोगों के लिए यहाँ पे आया हूँ और मैंने उनकी हौसला अफजाई करनी है, मैंने उनके लिए कुछ करना है। तो आज ये लोग जो बेचारे ताजर थे, वो सारे बेरोज़गार हो गए एक दिन के अंदर ही, जो आपको हज़ारों लाखों करोड़ों रुपये टैक्स देते थे हर महीने के लिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे पास वज़ीर आला पंजाब की तरफ से कोई बंदा हमारे पास ऐसा नहीं है कि जो हमें ये कह सके कि हम आपके साथ खड़े हैं। पेश ग्रुप जो है, सलमान तसीर ग्रुप जो है, ये सारे बहुत स्ट्रॉन्ग लोग हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी हर तरह से कानूनी, हर तरह से हमारी हेल्प की जाए, ताकि हम दोबारा अपने पाँव पे खड़े हों और हम अपने मुल्क की खिदमत कर सकें। और मेरी ख़ास तौर पे मेरी आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब से रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके आप अपनी आला सतह पे इसकी तहकीक की जाए, और इसको मेहरबानी करके जनरल बाजवा साहब इसको खुद देखें कि ये इंसिडेंट क्यों हुआ। और हम ताजर जब सड़कों पे आ गए, तो हमें इस वक्त आपकी हेल्प की ज़रूरत है। सर जी, आप सब लोग टैक्स पे करते हो? हम टैक्स पे करने वाले बंदे हैं। जी जनाब। मेरी तो आला हुकाम से भी ये रिक्वेस्ट है
कि हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, इवन हम जो है ना अपना ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर भी हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर होने के बाद भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही, कोई हमारा पास नहीं आ रहा। हम टैक्स पे करने वाले बंदे हैं, ठीक है। हफीज सेंटर में सानिया हुआ, चैम्बर की तरफ से बहुत सपोर्ट हुई है, लेकिन वो हमें कोई सपोर्ट नहीं की जा रही। क्या वजह है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के शहरी नहीं है, ठीक है। हम यानी हमारे साथ इतना बड़ा सानिया हो गया, करोड़ों रुपए से रात को हम करोड़ों के मालिक थे, तो हम सड़कों पे आ गए हैं, तो कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही। मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नर पंजाब से, वज़ीर आला मोहम्मद उस्मान बुलजाद से, प्लीज़ हमारी सुनवाई की जाए, क्योंकि ये पेस मैनेजमेंट एक जो है ना एक गैंग माफिया है, जिसकी वजह से ये हम सबको गरीबों को लपेट में लिया हुआ है। और इनके सारे प्लाजे, इवन ये एक पेस नहीं, इनके जितने भी प्लाजे हैं सारे डेड पड़े हुए हैं, सारे लॉक हैं, सारे ये समझ लो कि क्राइम में शामिल हैं ये लोग। तो हमारी प्लीज सुनवाई की जाए। सलमान मुर्दाबाद, सलमान फिर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, नाज़रीन हायर मैनेजमेंट मुर्दाबाद, हायर मैनेजमेंट मुर्दाबाद, पेस मैनेजमेंट मुर्दाबाद। पुलिस ने हमारी अभी तक एफआईआर नहीं काटी, इस चीज का हमें बेहद अफसोस है कि पुलिस भी, हम गुलबर्ग थाने में गए हैं, लिबर्टी थाने में, कोई भी हमारी इवन हम एसआईए के दफ्तर भी गए हैं, हमें हमारी सुनवाई नहीं हुई। एसपी के दफ्तर गए हैं, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन साथ कह रहे हैं लेकिन हमारे साथ है नहीं, क्योंकि हमारी अभी तक एफआईआर नहीं कटी। हमें इस चीज का बेहद अफसोस है। सर मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के थ्रू कोई भी आला बंदा अगर आपकी दर्द, आपकी तकलीफ सुनेगा, तो इंशाल्लाह उस अल्लाह के बारगाह में जरूर आपके हक में फैसला आएगा। ओके जी, अपने इस मेजबान को इजाजत दे और प्लीज इन मेरे भाइयों के लिए दुआ लाजमी करें, क्योंकि ये लोग, मैं आज एक दिन के लिए यहाँ पे नहीं आया, इनकी सारी जिंदगी की मेहनत यहाँ लगी थी। अल्लाह पाक इनको इंसाफ दे और इनकी इससे दुख दर्द में प्लीज इनके लिए दुआ कीजिएगा आप। अल्लाह हाफिज।